व्हाट्सअप गाइस, आप सबका फिर एक बार से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्राइम टाइम रेसलिंग। मेरा नाम है निखिल और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ मंडे नाइट रॉ के हाइलाइट्स रिव्यू वीडियो, जो कि मनी इन द बैंक के बाद का एडिशन था। मनी इन द बैंक में काफी सारे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमको देखने को मिले थे, जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा एक्साइटेड थे इस मंडे नाइट रॉ के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत जो होती है वो होती है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के साथ। सेथ रॉलिंस जो होते हैं वो किक ऑफ करते हैं शो को, और जैसे ही वो एंट्रेंस पे आते हैं सोई क्राउड जो होता है वो उनको काफी अच्छा सपोर्ट दिखाता है, चीयर करता है। सेथ रॉलिंस जो होते हैं वो रिंग के अंदर जाते हैं। रिंग के अंदर आके वो पूरे क्राउड से पूछते हैं कि कैसी रही थी मनी इन द बैंक। वो बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में कि जे उसो ने कैसे 3.5 साल बाद वो चीज करके दिखाई जो कि इतने टाइम से नहीं हुई थी। रोमन को उन्होंने पिन किया। वो इयो स्काई और डेमियन प्रीस्ट की भी बात करते हैं कि कैसे उन्होंने मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस को जीता है। इसके बाद वो फिन बैलर की बात करते हैं कि कैसे उन्होंने फिन बैलर को भी हराया था। इसके बाद सेथ रॉलिंस समर स्लैम के बारे में बताते हैं कि समर स्लैम जो है वो सिर्फ 5 हफ्ते दूर है हमसे, और जैसे ही वो ये बोलते हैं सोई म्यूजिक हिट करता है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स आते हैं एंट्रेंस पे और क्राउड जो होता है अब कोडी रोड्स के चैंट लगा रहा होता है। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं। वो बस सेथ रॉलिंस से कुछ बोलने ही वाले होते हैं, बस मुंह से सो निकाल पाते हैं तो एक बार फिर से इंटरप्शन होता है और इस बार आ जाते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न कर लिया है। ब्रॉक लेसनर एंट्रेंस रैंप पे आते हैं। कोडी रोड्स जो होते हैं वो ब्रॉक की तरफ सीधा जाके भागते हैं। दोनों के बीच में ब्रॉल होती है। शुरुआत में जो ब्रॉक हैं उनको अपर हैंड मिलता है। ब्रॉक जो है वो कोडी रोड्स को रिंग के अंदर फेंकते हैं। F5 लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी जो है वो उसको रिवर्स कर देते हैं और कोडी कटर मार देते हैं। ब्रॉक लेसनर जो है वो नीचे चले जाते हैं रिंग साइड पे। ब्रॉक के चेहरे को देख के पता चल रहा था कि वो काफी गुस्से में है, लेकिन कोडी ने आज स्टैंड टॉल किया। ब्रॉक जो होते हैं वापस लौट के जाते हैं और यहीं पे जो होता है दोस्तों कॉमर्शियल आ जाता है। कॉमर्शियल जाता है दोस्तों और फिर एक बार से सेथ रॉलिंस हमको रिंग के अंदर दिखाई देते हैं और वो अब बताते हैं कि वो अपने बिजनेस की बात करेंगे, लेकिन फिर एक बार उनको इंटरप्शन किया जाता है। इस बार द जजमेंट डे के तीनों मेंबर्स डेमियन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली आते हैं। रिया रिप्ली बोलती हैं कि जो पूरा क्राउड है यहाँ का बाल्टीमोर का वो उनको देखने आया है, द जजमेंट डे को देखने आया है। लेकिन सेथ रॉलिंस उनसे कहते हैं कि तुम तो सब हो ही नहीं। फिन बैलर कहाँ है? डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच में मनी इन द बैंक का जो एक लास्ट में एंडिंग सीक्वेंस हुआ था वो उसकी बात कर रहे होते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट अंदर आते हैं रिंग के। डेमियन प्रीस्ट बताते हैं कि कैसे वो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीते हैं और जो कैश इन है वो कभी भी कर सकते हैं। वो समर स्लैम पे कैश इन कर सकते हैं, वो सर्वाइवर सीरीज पे कैश इन कर सकते हैं, वो रॉयल रंबल पे कर सकते हैं और हो सकता है वो आज भी अपना कैश इन कर दें। सेथ रॉलिंस जो होते हैं बोलते हैं कि तुमको जो करना है करो, मैं हर चीज के लिए रेडी हूँ। लेकिन डेमियन प्रीस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि एक जना है जो तुमसे लड़ना चाहता है। वो डोमिनिक की तरफ इशारा करते हैं और मैच इस तरीके से सेट होता है कि आज डोमिनिक मिस्टीरियो फेस करेंगे सेथ रॉलिंस को मेन इवेंट टाइम पे। के बाद दोस्तों जो होता है वो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच में। नाकामुरा जो होते हैं वो अपनी एंट्रेंस करते हैं, रिंग के अंदर आते हैं। ये मैच शुरू होता है। ये काफी ठीक ठाक सा मैच लगा मेरे को। जैसा कि हम जानते हैं डेमियन प्रीस्ट जो है वो अभी मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीते हैं, तो उनका हारना तो पॉसिबल था ही नहीं। मैच की एंडिंग में डेमियन प्रीस्ट जो है वो साउथ ऑफ हेवन अपना फिनिशर लगाते हैं, नाकामुरा को पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। ऑब्वियस सा था कि डेमियन प्रीस्ट नहीं हारेंगे। इसके बाद दोस्तों हमको रोंडा राउजी देखने को मिलती है। रोंडा राउजी का म्यूजिक हिट करता है। वो रिंग के अंदर आती है और जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है सोई शेना बेजलर का जो होता है वो म्यूजिक हिट करता है। शेना बेजलर आती है, वो बताती है कैसे जो रोंडा राउजी हैं वो शेना बेजलर की वजह से इस रिंग के अंदर आज खड़ी हुई हैं, वो कितनी ज्यादा नार्सिस्ट हैं। उन दोनों के बीच में ट्रैश टॉक्स होती हैं। रोंडा राउजी जो है वो अटैक करती हैं शेना बेजलर के ऊपर, लेकिन शेना बेजलर उसको काउंटर करने के बाद उन्हीं के ऊपर उल्टा अटैक कर देती हैं और स्टैंड टॉल करती हैं। देखने में लग रहा था कि इन दोनों के बीच में अब WWE जो है वो आगे राइवलरी शुरू करेगी। इनके बीच में शायद मैच हो सकता है समर स्लैम के अंदर। मैं ज्यादा इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। नेक्स्ट शो पे जो होता है वो होता है WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर टैग टीम टर्मोइल मैच, जो कि 5 टीमों के बीच में था। लेकिन सबसे पहले जो एंट्रेंस करती हैं वो होती हैं अपनी चैंपियन लिव मॉर्गन एंड रकेल रॉड्रिगस। वो दोनों रिंग साइड पे आके इस पूरे मैच को देखती हैं और मैच की जो शुरुआत होती है वो होती है इंडी हार्टवेल और सोनिया डेविल के बीच में। ये मैच जो था मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच नहीं लगा, ठीक ठाक सा ये मैच था, लेकिन इसका रिजल्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और शॉकिंग था मेरे लिए कि जो मैच है वो सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन ने जीत लिया है और अब वो जाके फेस करने वाली हैं
रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन को उनकी चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद हमको एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। बेकी लिंच जो होती हैं वो रिंग के अंदर आती हैं और वो बताती हैं कैसे ट्रिश स्ट्रेटस और ज़ोई स्टार्क की वजह से उनको मैच नहीं जीतने को मिला, और वो एक बार फिर से उनके साथ अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करती हैं। ट्रिश स्ट्रेटस और ज़ोई स्टार्क रिंग एंट्रेंस पे आती हैं, वो भी ट्रैश टॉक करती हैं, लेकिन जो ट्रिश स्ट्रेटस है उनके जो नाक पे है कुछ मास्क टाइप का लगा हुआ था। ऐसा देख के लग रहा था कि मनी इन द बैंक में कुछ उनकी नाक पे इंजरी हो गई है, जिस वजह से उन्होंने ये प्रोटेक्शन लगा रखा था। ट्रिश स्ट्रेटस जो होती हैं वो ट्रैश टॉक करती हैं बेकी लिंच से, जैसे कि उनका जो चेहरा है वो मास्क में होने के बावजूद भी बेकी लिंच की अगली फेस से काफी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों आपस में प्रोमो सेगमेंट कट करते हैं और ये प्रोमो सेगमेंट कुछ इस तरीके से ही खत्म हो जाता है। मेरा कुछ इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। इसके बाद हमको देखने को मिलता है द वाइकिंग रेडर्स वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच में मैच, और जो मैच था सबसे जो मेन हाईलाइट थी वो थी मैक्सिन डुप्री का। ये एक तरीके से डेब्यू मैच था और ये मैच जो है वो मैक्सिन डुप्री की वजह से ही जीते। अच्छे मूवमेंट्स थे और अल्फा एकेडमी को भी काफी अच्छा क्राउड की तरफ से चीयर मिला है। वाइकिंग रेडर्स के हालात तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खराब हैं दोस्तों, और मुझे लगता भी नहीं है कि अब वाइकिंग रेडर्स कभी इससे आगे उठ भी, उनका बिल्कुल ही कैरेक्टर WWE ने एकदम बर्बाद कर दिया है। तो आगे देखते हैं हम इनके लोगों के बीच में कैसी राइवलरी चलती है और अल्फा एकेडमी का अब आगे क्या होता है। बैक स्टेज हमें देखने को दिखाई मिलते हैं रिकोशेट, जो कि बता रहे होते हैं कि क्या सिचुएशन है उनकी और लोगन पॉल के बीच। लास्ट नाइट मनी इन द बैंक में इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल हुई थी मैच के बाद, और रिकोशेट जो होते हैं वो चैलेंज कर देते हैं लोगन पॉल को कि नेक्स्ट वीक वो उनसे फेस टू फेस करना चाहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक इन दोनों का क्या प्रोग्राम रहता है आपस में, तो जब तक के लिए वेट करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो होता है वो एक बार फिर से कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट करता है। कोडी रोड्स एक बार फिर से आते हैं, लेकिन इस बार वो रैंप एंट्रेंस पे ही होते हैं। वहां पे उनसे क्या कहते हैं इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू में वो बताते हैं कि वो जो है ब्रॉक लेसनर से कभी भी कितनी बार भी और रोज लड़ सकते हैं। ब्रॉक को चैलेंज करते हैं, वो उनसे डेली लड़ना चाहते हैं। अब देखते हैं ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स की आगे कैसे स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करती है। मुझे लगता है कि समर स्लैम में इन दोनों के बीच में तीसरा मैच होगा, जो कि फाइनल नेल होगा इन दोनों की राइवलरी के लिए। इसके बाद दोस्तों जो होता है वो होता है WWE वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल मैच, जो कि था नटालिया वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में। और रिया रिप्ली जो है वो सबसे पहले अपनी एंट्रेंस करती है, लेकिन उसके पीछे से नटालिया आके उन पे अटैक कर देती हैं। मैच शुरू होने से पहले ही नटालिया उनके ऊपर काफी तगड़ा अटैक करती हैं, फिर वो उनको रिंग के अंदर भेजती हैं। बेल रिंग होती है, और जो होता है शुरुआत से ही ये मैच काफी अच्छा लगा मुझको। नटालिया ने इस मैच में काफी अच्छा डोमिनेट भी किया, लेकिन लग रहा था कई बार देख के कि नटालिया शायद इस मैच को जीत जाएंगी, लेकिन लास्ट में जो है वो रिप टाइड लगा के रिया रिप्ली ने एक बार फिर से नटालिया को हरा दिया और वो इस मैच को जीत चुकी हैं। मैच खत्म होने के बाद जो होता है रिया रिप्ली फिर से एक बार अटैक करने लगती है नटालिया के ऊपर, लेकिन इस बार नटालिया को सेव करने लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज रिंग में आ जाती हैं, और रिया रिप्ली जो है वो रिंग को एस्केप करके निकल जाती हैं। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है सिंगल्स मैच, जो कि था मैट रिडल वर्सेस विंची के बीच में। ये एक ठीक ठाक सा मैच था। रिडल ने काफी अच्छे मूवमेंट्स भी दिए इस मैच के अंदर। मैच के आखिरी पल कुछ इस तरीके से थे कि रिडल जो हैं वो रोल के सहारे से विंची को पिन कर देते हैं। उसके बाद इंपीरियम के जो मेंबर्स हैं दोनों मेंबर्स मिलके अटैक करने लग जाते हैं रिडल के ऊपर, लेकिन इसके बाद जो होता है वो होती है एंट्रेंस ड्रू मैकेंटायर की। ड्रू मैकेंटायर आते हैं सेव करने रिडल को। वो अटैक करते हैं काइजर और विंची दोनों के ऊपर, क्लेमोर लगाते हैं विंची को और फेस टू फेस करते हैं गुंथर को। गुंथर जो होते हैं वो चुपचाप से एस्केप करके चले जाते हैं। आगे जो WWE है वो समर स्लैम में मुझे लगता है इन दोनों की राइवलरी शुरू करने वाली है। बैक स्टेज हमको रिडल और ड्रू मैकेंटायर दोनों साथ दिखाई देते हैं, और रिडल जो होते हैं वो काफी खुश होते हैं ड्रू मैकेंटायर ने उनको सेव किया। वो उनसे कहते भी हैं क्या हमने वाली है। बैक स्टेज वीक जो है वो इंपीरियम के संग फाइट कर सकते हैं, लेकिन ड्रू मैकेंटायर उनसे कहते हैं कि आज नहीं, आज तो वो कुछ और करना चाहते हैं बाल्टीमोर में। अब ये सब बात मैं कह नहीं सकता हूँ दोस्तों, लेकिन वो दोनों जो हैं वो सेलिब्रेट करने निकल जाते हैं। बैक स्टेज हमें फिर एक बार से रिया रिप्ली दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार उनका पाथ जो क्रॉस होता है वो होता है इयो स्काई से, और इयो स्काई उनको टीज करती हैं कि कैसे वो हैं अब मनी इन द बैंक की ब्रीफ केस की विनर, और वो कैश इन कर सकती हैं रिया रिप्ली के ऊपर। रिया रिप्ली उनसे कहती हैं कि उनकी सबसे बड़ी भूल होगी कि उन्होंने कैश इन रिया रिप्ली के ऊपर किया। इयो स्काई फिर चली जाती हैं। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक आते हैं। ये लोग आपस में बात करते हैं। आज जजमेंट डे का दिन काफी अच्छा नहीं था, उनको शुरुआत से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जजमेंट डे के लिए अभी काफी कुछ बचा था, क्योंकि मेन इवेंट टाइम अभी
रह चुका है दोस्तों। तो जब तक के लिए हम वेट करते हैं। इसके बाद दोस्तों मेन इवेंट टाइम आता है, जो होता है सेथ रॉलिन्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। सेथ रॉलिन्स और डोमिनिक दोनों अपनी एंट्रेंस करते हैं और रिंग के अंदर आते हैं। ये मैच जो था वो काफी ज्यादा लंबा मैच नहीं था, ठीक ठाक सा ये मैच था और ये मैच ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। इस मैच का रिजल्ट और मैच के बाद क्या होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली दोनों रिंग साइड होते हैं और वो काफी मदद कर रहे होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की। काफी परेशानी खड़ी कर दी होती है रिया रिप्ली ने सेथ रॉलिन्स के लिए। मैच का एंडिंग मूवमेंट इस तरीके से होता है कि सेथ रॉलिन्स जो होते हैं वो स्टॉम्प लगाने ही वाले होते हैं कि डेमियन प्रीस्ट जो है वो आके अटैक कर देते हैं और साउथ ऑफ हेवन चॉक स्लैम लगा देते हैं उनके ऊपर। उसके बाद जो है वो उन्हें रिंग साइड लेके जाते हैं, अनाउंसर टेबल पे उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिन्स जो है वो डक कर जाते हैं। वो उनके ऊपर अपना फिनिशर लगाने वाले होते हैं, लेकिन पीछे से जो है वो डोमिनिक आ जाते हैं। वो उन पे मनी इन द बैंक ब्रीफ केस मारते हैं, उनको हिट करते हैं, स्टेयर से अंदर फेंकते हैं उनको रिंग के, और डेमियन प्रीस्ट को मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस पकड़ाते हैं और उनसे कैश इन करने की बोलते हैं। लग ही रहा था कि आज डेमियन प्रीस्ट जो है वो सक्सेसफुली कैश इन कर भी लेंगे। डेमियन प्रीस्ट जो है वो जब मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस को लेके अंदर जाते हैं, पीछे से फिन बेलर आते हैं, वो अटैक करना शुरू कर देते हैं सेथ रॉलिन्स के ऊपर। सेथ रॉलिन्स जो है वो टकरा के लगते हैं डेमियन प्रीस्ट में और डेमियन प्रीस्ट जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। फिन बेलर उन पे कूप डे ग्रास लगाने ही वाले होते हैं कि डेमियन प्रीस्ट आते हैं। ये दोनों एक बार फिर से दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। डोमिनिक जो होते हैं वो इन दोनों को रोकते हैं, बताते हैं सेथ रॉलिन्स जो है वो निकल के जा रहे होते हैं पीछे से चुपचाप। डोमिनिक नीचे जाते हैं, सेथ रॉलिन्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिन्स जो है वो पेडिग्री लगा देते हैं और वो वहां से निकल लेते हैं। डेमियन प्रीस्ट और फिन बेलर एक बार फिर से टेस्ट टॉक शुरू कर देते हैं। उन दोनों को लेकर लग रहा है काफी ज्यादा दिक्कत है और लग रहा है कि द जजमेंट डे के जो दिन हैं वो अब काफी खराब शुरू होने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या स्टोरी लाइन रहती है द जजमेंट डे की। और सेथ रॉलिन्स जो होते हैं वो इस मैच को जीत जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से और वो लास्ट में स्टैंड टॉल करते हैं और यहीं पे मंडे नाइट रॉ दोस्तों खत्म हो जाती है। और इसी शो में दोस्तों हमको टीज किया जाता है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे जो है वो होने वाला है ट्राइबल चीफ का ट्राइबल कोर्ट, और इस बार रोमन रिंग्स जो होंगे वो होंगे ट्रायल पे। तो देखते हैं दोस्तों अब स्मैकडाउन में क्या होता है। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ स्मैकडाउन के शो के लिए और देखते हैं अब कैसे आगे ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बढ़ती है। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए डेली लाता रहूं। जब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।